बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन खबर, बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि चीनी जो स्टेल्थ फाइटर तैयारे हैं वो भारत में दाखिल हो गए हैं, जबकि टैंक फोर्स जो है वो भी और रोबोट जो इस वक्त फौज है वो भी जो भारतीय इलाके हैं वहां पे दाखिल हो चुके हैं। इस वक्त सूरत हाल काफी ज्यादा कशीदा हो गई है और मामलात काफी ज्यादा खराब हैं, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान भी नाज़रीन तैयार हो गया है। अभी 2 दिन पहले जो बयान पाकिस्तान ने दिया था अरुणाचल प्रदेश के हवाले से, वो बयान और इसकी आपस में कड़ियां मिलाएं तो आपको एक बड़ी पिक्चर क्लियर नजर आएगी। इसकी तमाम तर डिटेल, जबकि एक और बड़ी और अहम खबर है कि नाज़रीन पाकिस्तान के हाथ एक शाहकार जो है वो आ गया है। इसकी भी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन एक और बड़ी खबर है और वो है कि पाकिस्तानी फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दुम पर पांव रख दिया है। बिहार जलसे के दौरान जो है वो बड़ी धमकियां जनाब आसिम मुनीर को दी गई। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आलमी सतह पे जहां पे मामलात काफी ज्यादा जो है वो खामोश नजर आ रहे थे, लेकिन चाइना ने नाज़रीन अब बिलाखिर अपने वो तमाम जो मामलात उनके लिए मसाइल का बायस बने हुए उनको खत्म करने का फैसला कर लिया है। नाज़रीन, आपको याद है कि अरुणाचल प्रदेश के हवाले से चाइना हमेशा दावा करता आया है, लेकिन वो दावा जुबानी कलामी या फिर अग्रेसिवली किया जाता रहा, लेकिन अब जो है वो अमली इकदामात उठा दिए गए हैं। नाज़रीन, इसके बाद क्या क्या कुछ होने वाला है ये बड़ी पिक्चर क्लियर हो चुकी है। 2 दिन पहले पाकिस्तान की जानिब से एक बयान दिया गया था जिसमें पाकिस्तान ने अरुणाचल प्रदेश के मामले पर चाइना के मौकफ की हमायत की थी और उनका साथ देने का ऐलान किया था। एक बात याद रखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर इस वक्त चाइना के जो जंगी तैयारे हैं वो दाखिल हो चुके हैं। चाइना के स्टेल्थ फाइटर जो हैं वो जो रडार पे नजर नहीं आते, उन एरियाज के अंदर मुसलसल जंगी परवाजें इस वक्त चल रही हैं। टैंक फोर्स जो है, जदीद तरीन टैंक्स वो नाज़रीन दाखिल हो चुके हैं। रोबोटिक आर्मी जो है वो जनी जो मशीनी सिपाही हैं उनको दाखिल कर दिया गया है, जो कि जदीद तरीन हथियारों से और इस किस्म के इक्विपमेंट से लैस हैं कि भारत उसका मुकाबला नहीं कर सकता। अब नाज़रीन भारतीय फोर्सेस जो हैं वो पीछे हट गई हैं और सूरत हाल ये है कि भारतीय फौज उनके करीब जाने की भी जरूरत नहीं कर रही है। नाज़रीन, चाइना की जानिब से अपनी फोर्सेस को अरुणाचल प्रदेश में दाखिल करके और जंगी तैयारों को वहां पे डिप्लॉय करके ये वाज़ेह तौर पे मैसेज दे दिया गया है कि चाइना अब इस पूरे इलाके का मालिक है। अब भारत अगर इस इलाके के अंदर दाखिल होने की कोशिश करेगा तो भारत को जो फौज है उसको उड़ा दिया जाएगा। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त जिस तरह से कश्मीर के मामले में चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा है, तो इसी तरह से अब आप देखिएगा कि अगर अरुणाचल प्रदेश के मामले पर जंग छिड़ती है तो फिर दूसरा महाज जो है वो मकबूजा कश्मीर और लद्दाख के एरिया में खुलेगा और वहां से भारत के सारे मामलात जो हैं वो फिर लपेटना शुरू कर दिए जाएंगे। और शायद इसी लम्हे का इंतजार जो है वो खालिस्तानी सिख भी कर रहे हैं कि जैसे ही इस तरह का अलाव जो है वो तपेगा, इस आग ये भड़केगी, तो उसके साथ ही मल्टीपल जो चैलेंजेस हैं वो भारत के लिए शुरू हो जाएंगे। और नाज़रीन, इसी के साथ जो एक ही वक्त के अंदर जब अरुणाचल प्रदेश के अंदर हलचल होगी तो साथ ही साथ अगर जो जापान इनका क्वाड का इत्तेहादी है तो वो अगर आने की कोशिश करेगा तो आज उसका इलाज जो है वो भी चाइना ने कर दिया है। चाइना के 7 नाज़रीन जंगी तैयारे जो तंबाकू हथियारों के साथ लैस थे वो जापान के अंदर दाखिल हुए हैं और खतरनाक परवाजें की उनके हसास मुकामात के ऊपर, और उनको चूंकि ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस थे, अमेरिका के डिफेंस सिस्टम्स वहां पे तैनात हैं, लेकिन वो भी वहां पे उसको डिटेक्ट करने में नाकाम रहे। तो 2 दिन पहले हमने आपको बताया था कि 2 मरतबा चीन के जंगी तैयारे जो हैं वो दाखिल हुए हैं और उन्होंने जो अमरीकी जो जहाज हैं चाइना के पास F-15 जंगी तैयारे उनको लॉक किया, जिस पर जापान ने एहतजाज भी किया था। अब जो है वो खित्ते के अंदर उसका जो अहम इत्तेहादी मतलब जो क्वाड इत्तेहाद का हिस्सा है वो जापान है। जापान को मैसेज दे दिया गया और इससे पहले भी कि अगर इस मामले के अंदर तुमने कूदने की कोशिश की तो हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे। इधर नाज़रीन जो चाइना है
उसने अरुणाचल प्रदेश का मामला जो है वो अपने कंट्रोल में ले लिया है। और दूसरी जानिब भारत जो है उसको सांप सूंघा हुआ है। भारतीय फौज इस वक्त मुकम्मल तौर पे सन्नाटे में और पीछे मुसलसल हटती जा रही है, पीछे हटती जा रही है। और एक तरफ नाज़रीन ये सब है, जबकि पाकिस्तान अपने आप को मजबूत से मजबूत तर करने के लिए आगे बढ़ रहा है। अब जो ताज़ा तरीन खबर आ रही है नाज़रीन, जो पहले पाकिस्तान के पास टर्किश टेक्नोलॉजी है, उसमें बैरक्टार TB2 ड्रोन जो है वो है, अकंची ड्रोन मौजूद हैं। अब जो तुर्की है उसने पाकिस्तान को जो अंकरा 3 जो उनके ड्रोन्स हैं जो कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस हैं, यानी वो रडार पे नजर नहीं आते, जदीद तरीन उनके अंदर सर्विलेंस सिस्टम मौजूद है और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम से लैस हैं। ये जो ड्रोन्स हैं नाज़रीन इतने जदीद और इतने जबरदस्त किस्म के हैं कि ये दुश्मन के इलाकों के अंदर घुसकर बड़े पैमाने पे कार्रवाइयां करने, तबाही मचाने की सलाहियत रखते हैं। तुर्की ने पाकिस्तान को ऑफर की है कि ये जो अंकरा 3 ड्रोन्स हैं, ये अगर आप 100 जो है वो ऑर्डर करते हैं तो इसकी प्रोडक्शन फैक्ट्री जो है वो हम पाकिस्तान के अंदर कायम कर देते हैं। तो नाज़रीन पाकिस्तान ड्रोन टेक्नोलॉजी के अंदर अब यूं समझ लीजिए कि तुर्की के पांव पे पांव रखते हुए आगे बढ़ रहा है। अब आप अंदाजा लगाइए कि कल पाकिस्तान ने इकबाल जो पाकिस्तान का स्टेल्थ फाइटर है, कान त्यारे का जो पाकिस्तानी वर्जन है, वो उसका मॉडल जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया। और आज जो है वो अंकरा 3 जो है ये ड्रोन पाकिस्तान को ऑफर हुई है। नाज़रीन ये आप यूं अंदाजा लगा लीजिए कि ये जो ड्रोन्स हैं इनकी पाकिस्तान के अंदर तैयारी जो है ये एक बहुत बड़ा संग मील होगा, खास तौर पे जो इन हालात के अंदर के जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो उस ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस चीज को पाकिस्तान ने महसूस किया कि जो अगली जंग है उसका जो तरीकाकार है वो बदलेगा और पाकिस्तान को बड़े पैमाने पे ड्रोन जो हैं वो रिक्वायर्ड होंगे, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो की टारगेट्स हैं उनको हिट करने के लिए तो जदीद तरीन वेपन्स मौजूद हैं, जिसमें स्टेल्थ फाइटर और स्टेल्थ ड्रोन जो है वो बड़ा कलीदी किरदार अदा करेंगे, जबकि भारत के पास ये सलाहियत अभी तक मौजूद नहीं है। पाकिस्तान के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है जदीद किस्म का, वो भारत के ब्रह्मोस मिसाइलों को मुकम्मल तौर पे नाकाम करने की सलाहियत रखता है। अब जो नाज़रीन ये पाकिस्तान को ऑफर की गई है कि 100 ड्रोन्स के ऑर्डर पर ये पाकिस्तान के अंदर प्रोडक्शन यूनिट जो है वो कायम कर दिए जाएंगे और पाकिस्तान और तुर्की मिलकर जो है ये प्रोडक्शन करेंगे। तो ये एक बहुत गैर मामूली खबर इस वक्त और भारत के लिए बड़ा धचका है। दूसरी जानिब नाज़रीन एक और बड़ी खबर है, जब दुश्मन बौखलाया हुआ हो तो डेफिनेटली वो अपने गुस्से का, अपनी कचीचियों का इजहार जो है वो कहीं ना कहीं करता है। तो भारत के वजीर आज़म ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का नाम लेके कहा कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो नाज़रीन इसका मतलब आप समझते हैं कि कहीं बड़ी कारी ज़र्ब जो है वो फील्ड मार्शल ने भारत को लगाई है, और यकीनन ऑपरेशन सिंदूर के अंदर तो लगाई है जिसने भारत को कहीं का नहीं छोड़ा, बल्कि आप यूं कह लीजिए कि खित्ते के अंदर भी आइसोलेट कर दिया। आलमी सतह पे भारत जो है वो बुरी तरह से रुसवा हो रहा है। तो इस पूरे मामले का क्रेडिट जो है वो फील्ड मार्शल को जाता है और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अगले दिन भी इनकी दुम पे पांव रखा और उन्होंने कहा कि खबरदार पाकिस्तान की तरफ देखा तो ऑपरेशन सिंदूर जो है इससे भी बड़ा तुम्हें सरप्राइज मिलेगा और ऐसा सरप्राइज होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे साथ हम क्या करेंगे। और वाकई दुश्मन इस वक्त बौखलाया हुआ है कि पाकिस्तान की पता नहीं पास किस किस्म की टेक्नोलॉजी इस वक्त मौजूद है कि पाकिस्तान हमारे साथ वाकई कुछ ना कुछ ऐसा कर सकता है कि जो भारत के वहमो गुमान में भी नहीं है। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट चल रही हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।